राधे राधे। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ, इसको ध्यान से देखें। इस पे अक्सर बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, रिप्रेजेंटेटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्या है ये जो इरेशनल नंबर हैं इनको नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। इरेशनल कौन से, जैसे √2, √3, √5 ये जो है, ठीक है। अब ये जैसे एग्जांपल है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर √2, √3, √5 ऑन द रियल लाइन नंबर, ठीक है, रियल नंबर लाइन पे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इसको गौर से देखिए। मैंने कुछ तैयारी की है, आप इसको देखिए। सबसे पहले आप एक लाइन बना देंगे यहाँ से यहाँ तक। इस लाइन का सेंटर में ओ रखेंगे, इधर एक्स, इधर एक्स डैश, ये ठीक है, ये सेंटर ओ है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक एक स्टेप समझिए। यहाँ से यहाँ तक ओ से ए तक एक यूनिट मान लेंगे, कोई भी एक यूनिट। ओ से ए तक एक यूनिट मान लें, ठीक है। क्या है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस एक यूनिट, यहाँ से यहाँ की एक यूनिट हो गई। अब क्या करेंगे, इस एक यूनिट को जहाँ पे ये है, यहाँ से एक लंब डालेंगे। वो भी कितने का डालेंगे, जितना ये एक यूनिट होगी, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी भी रखेंगे। तो क्या होगी, एक यूनिट ये होगी तो एक यूनिट ये होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट। अब जब आपने यहाँ लंब डाला 90 डिग्री पे, अब यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए, ओ से बी को मिला दीजिए। तो ये क्या बन गया, एक, इतना देखिए, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समझ रहे हो इसको। अब समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण ओ बी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो एक यूनिट थी √। अब हमने ओ बी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये तो है ओ बी स्क्वायर के लिए। ओ बी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, √ करना पड़ेगा, तभी आएगा √1 का स्क्वायर ये +1 का स्क्वायर, ये आ गया दोनों। जो इसको दोनों करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा, यानी √2। यानी जो आपकी ए से ये डिस्टेंस आ गई, ये ओ से बी, ये आपकी √2 आई। अब इसको हमने दिखाना है लाइन पर, तो लाइन पे दिखाएंगे तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ से इस डिस्टेंस को नाप लेंगे, देख रहे हैं आप ऐसे, और इसको फिर बढ़ा करके यहाँ ले आएंगे। जिस पॉइंट पर यहाँ पर मिलेगा, ये पॉइंट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √2 होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, √2। अब देखिए, इसको फिर आप थोड़ा घुमा दीजिए ऐसा, यदि आपको √3 निकालना है। अब क्या कीजिए, इस लाइन को, ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइन को मान लीजिए बेस, और इस पे एक लंब डाल दीजिए। वो भी कितने का, केवल एक यूनिट का, जितनी यूनिट यहाँ पे मानी थी उस यूनिट का एक लंब डाल दीजिए। ये एक यूनिट का लंब हो गया। अब फिर यहाँ क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसमें क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, ओ सी बराबर ये √2 है ना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा और 1 का 1 ही आएगा, तो 2 + 1 3। तो ये वाली लाइन जो बनी, ये बनी है √3। अब सेम फिर यहाँ कीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट बनाइए, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको ड्रॉ कैसे करना है लाइन पे, फिर यहाँ से ये पॉइंट मिला दीजिए। ये हमें पता ही है √3 है हाइट, इस हाइट को इतना मिला करके यहाँ तक ले आइए सर्किल, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का √3 हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ठीक। फिर आगे बढ़िए, एक यूनिट फिर लंब डालिए, यहाँ पर फिर होगा ये जो होगा, कर्ण का वर्ग बराबर हाइट का वर्ग और बेस का वर्ग। तो क्या होगा, 3 √3 का वर्ग क्या हुआ 3, और 1 का वर्ग 1, यानी √4। ये वाली लाइन क्या हो गई 2। हालांकि ये रेशनल है, लेकिन ये चूंकि एक सिस्टम था इसलिए समझाने के लिए मैंने ये भी किया आपके लिए।
फिर आगे बढ़िए, इस पे एक यूनिट का और लंब डालिए, लंब डाला तो फिर वही स्थिति आ गई, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो 2 दूनी ये देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 √5 आ जाएगा। फिर इस पे लंब डालिए तो यहाँ पे क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √6 आ जाएगा। फिर यहाँ लंब डालोगे तो ये √7 आ जाएगा। ये लाइन √2, ये √3 है, ये √5, ये √6, बस हमने यहाँ लाने के लिए क्या करना है, उतनी दूरी नापनी है ये और घुमा देना है ऐसे, और वहाँ पे √5 आ गया। यहाँ से दूरी लेनी है और यहाँ ले आना है, यहाँ पे √6 आ गया। यहाँ से दूरी लेनी है और यहाँ पे मिला देना है, √7 हो गया। इससे एक आपको कई सारे निकालने को मिल गए। प्लस एक चीज़ और सीखने को मिली इसमें, क्या सीखने को मिली कि 0 के इस तरफ जहाँ पर ये काट रहा है, यहाँ पे -√2 आएगा, -√3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ये किसका था, ये √5 का है, ये √6 का है, √7 का है, तो ये सब इधर माइनस में भी आ जाएंगे। यदि माइनस में भी देता है आपको कोई तो इस तरीके से आ जाएंगे। कैसे दिखानी है, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया है कि कैसे आप एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप। जितनी इस त्रिभुज का कर्ण आएगा उतने को आपने क्या करना है, रेडियस लेकर के इस लाइन पे काटना है, यहाँ वहीं पे वो आ जाएगा। √ यहाँ पे काटेगा, √3 यहाँ पे काटेगा, तो ओ से वो दूरी क्या होगी उतनी मानी जाएगी। ओ से यहाँ की दूरी क्या है, √7, ओ से यहाँ की दूरी √6, ओ से यहाँ की दूरी √5, ओ से यहाँ की दूरी √3, यहाँ की दूरी √2। तो इस प्रकार से आप लाइन पर इरेशनल नंबर को दिखा सकते हैं।